वो मिनिस्टर आज जेल से छूट रहा है, पुलिस वाले उसे चंगिस्तान भेजने की तैयारी में हैं। हमें तुरंत कुछ करना होगा। ओह गॉड, मुझे बहुत देर हो गई है। हाँ, ध्यान से सुनो। मिनिस्टर साहब को लेकर आ रहा हूँ, सब कुछ तैयार रखना। अरे आहाना बेटा, कहाँ जा रही हो? एक्चुअली मैं अभी भी थोड़ा लो फील कर रही हूँ, तो शॉपिंग पे जाके आ रही हूँ। शायद बेटर फील होगा। रिटेल थेरेपी है ना। अरे बेटा, मैं पूरा मार्केट यहीं बुलवा लेता हूँ। हाँ। हमें पता है तुम लो फील कर रही हो, इसलिए मम्मी आंटी ने तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। हाँ। आओ आओ खाओ भाई, खिलवाओ भाई। हाँ, आओ ना, आओ, मम्मी आओ, मम्मी आओ, ले जाओ ना। आजा, आजा, आओ, आओ, आओ। हाँ, आराम से बैठो। आज हमारे घर की डिशेस ट्राई करो, प्लीज कम। तुम ना मेरी सीट पर बैठो। यस प्लीज। अब मम्मी सर्व करो ना। प्लीज सिट। ये हमारे घर की खास डिश है। एक्चुअली रहने दीजिए ना, मुझे भूख नहीं है। मेरे पैरों में बहुत दर्द है अंकल, मुझे ना फुट मसाज चाहिए था। अरे टीना है ना, बहुत अच्छा फुट मसाज करती है। टीना पैर दबा देगी। टीना पैर दबाओ। अंकल, मेरे पापा जेल में हैं और आप चाहते हैं मैं इस लड़की के पैर दबाऊं। वैसे ही मैं इस बात से दुखी हूँ कि इतना सब कुछ चल रहा है और फिर भी आप लोग ये शादी प्लान करते हैं। बेटा जी, मेरा यकीन मानो, तुम्हारे पापा भी जेल में यही चाहते हैं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। कोई नहीं चाहता कि तुम्हारे पापा को मगरमच्छ खा जाए। मगरमच्छ? क्या बोल रहे हैं आप? अरे तुम नहीं समझोगी। अरे पुलाव डालो ना। मैं डालता हूं। अरे तुम लेग प्रेसिंग करो ना टीना। आना तुम्हारी छोटी बहन जैसी है ना। ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। आप अपने काम को अंजाम दीजिए नागरानी, इनको मैं संभाल लूंगी। थैंक्स विक्रम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और विक्रम कहाँ है? डोंट टेल मी कि ये सब तुम्हारा प्लान था। तुमने विक्रम के फोन से मुझे मैसेज मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है और विक्रम के फोन से वो मैसेज डिलीट कर दिया था। इतना दिमाग है तुम्हारे पास? मेरी किलर लुक्स के साथ पैकेज में मिला है। किलर? दिमाग का तो पता नहीं, बट लुक्स, सॉरी, आई डोंट वांट टू बी मीन। चलो मुझे हैंडसम ना सही, खुद को ब्यूटी विद ब्रेन समझ लो। तुम ब्यूटी, मैं ब्रेन्स। लेट्स हैव अ ड्रिंक। नो थैंक्स। डर लग रहा है कि मेरे इतने पास रहोगी तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी। तुम सच में बहुत बड़े शिकार हो ओवर कॉन्फिडेंस के। तुम मुझे गलत साबित कर दो, मेरे साथ डिनर करो। वैसे भी मैं विक्रम का बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम उसका प्यार। हमारे बीच दोस्ती होनी चाहिए। नहीं, मैं और विक्रम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। जब भी विक्रम को कोई लड़की पसंद आती थी तो उसे विक्रम के साथ बाहर जाने के लिए मैं ही कन्विंस करता था विद माय चार्म। हाउ ट्रैजिक। वक्त कैसे बदल जाता है, नहीं? I mean, एक वक्त था जब तुम अपना चार्म यूज करते थे और आज का वक्त है जब तुम किसी और का चार्म यूज कर रहे हो मुझे बुलाने के लिए। विक्रम का चार्म, I mean। इतनी तारीफों के पीछे इरादा क्या है? वैसे कुछ तो बात है तुम्हें, वरना लड़कियां तो मुझे देखते ही फिदा हो जाती हैं। बस एक तुम ही हो जिसे वक्त लग रहा है।
Cheers. अब सच बताओ, विक्रम से वाकई प्यार करती हो? मुझे उसकी जरूरत है अपने दुश्मन को, बिजनेस राइवल्स को खत्म करने के लिए। मेरे डैड ने मुझे कह दिया है कि पहले शादी करो और फिर बिजनेस संभालेंगे। शादी दिल तोड़ देती है। तुम्हारा दिल भी टूटा है और ये बात तुम्हारी बातें कम, ये आंखें ज्यादा बयां करती। मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। तो अगर ये शादी होगी तो तुम अपने राइवल्स को खत्म कर दोगी? हाँ, डैड का बिजनेस संभालूंगी और मैं संभालूंगी तो वो बेस्ट ही होगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट। ये तो अपने डैड की भी सगी नहीं है। कुछ कहा? कुछ तो है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो। तुम कुछ छुपा रही हो, राइट? हाँ, एक सीक्रेट, बहुत बड़ा सीक्रेट। कौन सी सीक्रेट? जल्दी बोलो। वही जो तुम नहीं जानते, जो सिर्फ मैं जानती हूं। एक राज, एक ऐसा राज जो कोई भी नहीं जानता। जानना चाहते हो मैं कौन हूं? बचाओ, बचाओ, कोई, मैं डूब जाऊंगी, मुझे बचाओ, बचाओ, हेल्प! ड्रामा क्वीन, ये पानी तो गहरा भी नहीं है। इतने पानी में कौन डूबता है? ओके ओके, अब तुम नहीं डूब रही हो। एक सेकंड, देखो, आना आना, अभी तुम मुझसे कह रही थी कि कोई सीक्रेट है, कोई सीक्रेट है जो हाय जो तुम मुझसे छुपा रही हो, है ना? हाँ, तुम कौन सी सीक्रेट छुपा रही हो? सीक्रेट, हाँ हाँ सीक्रेट है मैं हूँ, हाँ। वो तुम कौन हो? मैं हूँ, है हूँ, बोलो जो बोलो। है, जो आना 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 आना। मुझे क्या हो गया था? वो मिनिस्टर आज जेल से छूट रहा है। पुलिस वाले उसे चंगिस्तान भेजने की तैयारी में हैं। हमें तुरंत कुछ करना होगा। ओह गॉड, मुझे बहुत देर हो गई है। हाँ, ध्यान से सुनो। मिनिस्टर साहब को लेकर आ रहा हूँ, सब कुछ तैयार रखना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको सॉरी बोलने आई हूँ। कल रात मैंने तुम्हें बहुत मारा था ना। पतिदेव। पतिदेव? तुम मुझे पतिदेव बोल रही हो? सॉरी बेबी, तुम तो मेरे डार्लिंग पपी डॉग हो ना। नहीं 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 नहीं। बाहर आओ ना, मुझे तुम्हें कल के लिए सॉरी बोलना है। नहीं 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 संतोषी, मैं ऑन ड्यूटी हूँ ना, तो अभी बाहर नहीं जा सकता। तो तुम चाहते हो मैं यहाँ तुम्हें सबके सामने सॉरी बोलूं? नहीं 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 संतोषी, अब बाहर चलते हैं ना।
क्यों सर जी, भाभी जी ने सॉरी बोल दिया? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? पिछले 10 साल में यहाँ जो भी केसेस आए हैं उन सब की फाइल लेके आओ। 10 साल की? 20 साल का बोलूं? नहीं सर जी, मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। और तुम लोग भी जाओ, सारी फाइलें लेके आओ। मिनिस्टर साहब, ये गाना अपने देश में जाके गुनगुना लीजिएगा। जल्दी कीजिए, इससे पहले कोई आ ना जाए। निकल लीजिए। देखा मेरे दोस्त का कमाल, एक फोन कॉल और मैं आजाद। अब मैं वापस जाऊंगा अपने देश, अपने लोगों के बीच, अपने चंगिस्तान के लोगों के बीच। अच्छा मिनिस्टर साहब, अब तो आप जा रहे हो। एक बात बताओ, आपको नागमणि किस लिए चाहिए? तू जानकर क्या करेगा? हाँ, चुपचाप गाड़ी चला। मुझे नदी दिख रही है, उसके पार 300 किलोमीटर पार मेरा देश है। सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े धोखेबाज, सबसे बड़े टेररिस्ट सब वहां होते हैं। गन बनाना, बम बनाना हम सब जानते हैं। बड़ी बड़ी बातें होती है हमारे छोटे से देश में। तुम लोग 2-3 गड़बड़ घोटालों से डर जाओ। हम तो सर से पांव तक घोटालों में सने हुए हैं, फिर भी घबराते नहीं हैं। बेशर्म है हम लोग। जानना चाहते हो हम इस देश के दुश्मन आए कहां से हैं? भारत से 200 किलोमीटर दूर हमारा ठिकाना है चंगिस्तान। छोटा सा देश है, पर अंधेरा वहां इतना गहरा है कि रोशनी भी अंदर जाने से डरती है। काल नगरी कहते हैं उसे, क्योंकि वहां सब बुरे काम छुप के नहीं होते, नहीं, बल्कि वहां तो बुरे कामों की परंपरा है। इंसान वहां एक चीज है और वहां चीजों की कीमत लगती है। और सबसे सस्ता वहां खून है। ऐश वहां बादशाहों की है, उनके महल सोने के हैं, बाकी रेत के महलों में रहते हैं। 26 साल पहले हमारे बादशाहों ने हमें यहां भेजा था कुंभ को खत्म करने के लिए। लाश मिली उसकी, ना सुराग मिला और ना ही इस बात का जवाब मिला कि इस देश में ऐसा आखिर क्या है जो मौत को भी मात दे देता है। यहाँ का पानी, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग, किसमें इतनी शक्ति, किसमें यहाँ पे? यहाँ के लोगों में या यहाँ के नागों में, जो उसने एक ड्रैगन को डुबाकर मार दिया?